हेलो गाइस, आई एम ऋतिक जैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम एडमिशन और पार्टनर की एक सीरीज़ कर रहे हैं। और आज हमें क्या करना है, आज हमें करने हैं उसके कुछ क्वेश्चंस। आज हम सब सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई के एग्ज़ाम फेवर में आ चुके हैं, ठीक है। और हमारा मोर फोकस होगा वहाँ पर जहाँ पे कैपिटल की एडजस्टमेंट है। तो लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मेन बात आती है कि ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ। ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि मान के चलिए ये क्वेश्चन दिव्या एकता वाला होगा और ये आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे समझते हैं हमारा आज का जो फोकस होगा, फोकस किस चीज़ पे होगा? हमारा आज का जो फोकस होगा वो फोकस होगा कैपिटल एडजस्टमेंट का। यहाँ पे एडमिशन के अंदर मोस्टली 3 टाइप की कैपिटल होती हैं। इनका क्या बोला होगा कि न्यू पार्टनर आ रहा है और उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है? न्यू पार्टनर जो पार्टनर्स हैं, जो न्यू पार्टनर्स हो गए A/B to C, उन्हीं कैपिटल निकालनी है। सेकंड होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, एंड थर्ड होगा कंबाइंड कैपिटल लिखा होगा। तो आज हम करते हैं फर्स्ट केस वाले क्वेश्चंस, ओके। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिव्या एंड एकता, ठीक है। और रेशियो इनका दे रखा है 3:1, ठीक है। एंड सोना एडमिट हुई है 1/4, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि सोना गुडविल लेके आ रही है, एंड कैपिटल लेके आ रही है, क्योंकि ये 4 लाख रुपीज़ की। कितनी की कैपिटल? 4 लाख रुपीज़ की। देन हमको क्या यहाँ पे हमें बोला रखा है कि गुडविल जो भी है फर्म की वैल्यूड है वो 2,40,000 पर है। लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 7,12,000 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इन एक्सेस बाई 8,000 है। लायबिलिटी 20,000 इंक्लूड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज है। तो हमें फर्स्ट क्या बनाना है गाइस? सबसे पहले हमें बनाना है हमारा क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, हमको पता है कि अगर हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट में अगर हमारी असेट है वो अगर डिक्रीज हो रही है, वो किधर आएगा? इधर। और जब असेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज इधर ही आएगा। इधर क्या आएगा? अगर असेट इंक्रीज है तो लायबिलिटी डिक्रीज यहाँ आएगा, ओके। दोबारा बोलता हूँ, असेट डिक्रीज इधर, लायबिलिटी इंक्रीज इधर, असेट इंक्रीज इधर, लायबिलिटी डिक्रीज इधर, ठीक है। इतना लॉजिक आपको ध्यान रखना है फॉर रिवैल्यूएशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला है? लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 7,12,000। गाइस, अगर कहीं पे भी एट वर्ड है, क्या वर्ड है? एट है या 2 है, तो आपको बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखा होगा, किस जो भी असेट होगी, लायबिलिटी होगी, उससे माइनस करना है। बट अगर यहाँ पे क्या वर्ड लिखा? वाई वर्ड लिखा है, वाई वर्ड लिखा है, तो जो अमाउंट एडजस्टमेंट में दे रखा है, बिना सोचे समझे उस अमाउंट को उठा के आपको कहाँ लिख देना है? रिवॉल्यूशन में। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग में एट है, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करके लिखेंगे। तो देखो, लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में दे रखी है 5 लाख की, और यहाँ पे कितने की है? यहाँ पे 7,12,000 की। तो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज हुई तो इधर ही आएगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी हो गई? ये 2,12,000, ठीक है। देन उसके बाद हमको बोला गया है यहाँ पे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। याद रखना,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर आपको असेट साइड भी दे रखा है तो भी आप इसको हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, तो भी हम इसको हमेशा क्या ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। इस बात को अपनी जहन में बसा लेना, इसको बात को अपने दिल में उतार लेना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर हमें असेट साइड दे रखा है तो भी हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सेस बाय 8000 है, फाउंड हुआ है, एक्सेस है 8000 से, लेकिन यहाँ पे एक्सेस हुआ है ना 8000 से, तो इसका मतलब क्या कि हमें क्या करना है, इसको सही करना है, और सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लायबिलिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट 8000। ठीक है, फिर क्या बोला है यहाँ पे, द क्रेडिटर 20,000 इंक्लूड इन क्रेडिटर वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। क्या बोला, अ क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 इंक्लूड इन क्रेडिटर वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। इसका मतलब है वो क्रेडिटर्स आगे जाके नहीं है, दैट मीन्स लायबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। देखिए अब ये कितना हो गया, 2,12,000 प्लस 8,000, 20,000 प्लस 20,000, 2,40,000। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ हम लिखेंगे 2 लाख टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन किस में बढ़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि याद रखना कि सिर्फ एक गुडविल ऐसी चीज़ है जो सेक्रीफाइसिंग में बटेगी, इसके अलावा जो भी चीज़ आपको दे रखी होगी वो आपकी किस में बटेगी, वो आपकी बटेगी गेन ऑन रिवैल्यूएशन में। किस में बटेगी, गेन ऑन रिवैल्यूएशन मतलब आई मीन ओल्ड रेशियो में बटेगी, चाहे गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो, चाहे रिजर्व हो, WCR हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, P&L का डेबिट बैलेंस हो, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो, कुछ भी दे रखा होगा आपको, किस में बटेगा, वो बटेगा ओल्ड रेशियो में। तो हम इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। 2,40,000 को अगर हम बांटेंगे तो हमारा आंसर आएगा D, और K का कितना आएगा, 1,80,000 और 60,000, तो ये आएगा 2,40,000। ठीक है, पक्का। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए, इस कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल एनी डिफरेंस we write by opening current account। यहाँ पे इस टाइप की लाइन लिखी होगी, यहाँ पे क्या लाइन लिखी होगी, क्वेश्चन में इस टाइप की लाइन लिखी होगी। जब भी ये लाइन लिखी हो तो पहले इसका फॉर्मूला समझो, हमें क्या करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, यानी इसका जो वर्किंग नोट जो हम बनाते हैं वो क्या होता है। ठीक है, इसका जो वर्किंग नोट है वो क्या होता है, हमको वो समझना है। ठीक है, होता क्या है, जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करना है, स्टेप वन क्या होगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल करेंगे हम एंड रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जो पार्टनर आया है उसी कैपिटल से हमें क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल करना है। देन स्टेप टू में क्या होता है, देखो स्टेप 2 बहुत ईजी है, हमें कुछ नहीं करना। स्टेप 1 का जो अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है, स्टेप 1 को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, ये हमने कहाँ सीखा है, ये हमने सीखा हमारी पार्ट 1 की वीडियो में। ठीक है, चलिए अब हम क्या बनाते हैं, अब हम बनाते हैं हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
चलिए बाय बैलेंस। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं ना, डी के एस। बाय बैलेंस कैपिटल क्या दे रखी है हमको कैपिटल दे रखी है 10 लाख एंड 7 लाख। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है। तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व हमें कितना दे रखा क्वेश्चन के अंदर, हमें जनरल रिजर्व दे रखा है 3,20,000। इसको बांट दो तो ये आएगा कितना, 3,20,000 को बांटेंगे किस रेशियो में बांटना है, याद रखना ओल्ड रेशियो में, 3:1 में। किसमें बांटना है ये, ओल्ड में। तो ये आएगा 2,40,000 और ये आ जाएगा हमारा 80,000। फिर हमने जो अभी गेन निकाला था ना, गेन ऑन रिवॉल्यूशन, किस में निकाला था, ये भी हमने ओल्ड में ही निकाला था। क्या था ओल्ड, 3:1 था। ठीक है, तो इसमें हम जो लिखेंगे वो कितना आएगा, 1,80,000 और 60,000। ठीक है, उसके बाद हमें एक पार्टनर जो है कैपिटल लेके आ रहा है। पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। जब वो पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट 4 लाख। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, गुडविल हमारी रह गई है। हमारी क्या रह गई है, गुडविल रह गई है। और गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, और मैंने बताया था जब क्वेश्चन के अंदर टेक्स ना बोला हो, फ्रॉम ना बोला हो, एक्वायर ना बोला हो, या चीज फ्रैक्शन में ना दे रखी हो, सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग होता है। ओनली इन दिस केस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो गुडविल है हमारी, कितनी है गुडविल है हमारी, देखिए यहाँ पे क्या बोला, गुडविल के लिए हमको बोला कि गुडविल जो है पूरे फर्म की कितनी है, 2,40,000। वो पार्टनर एडमिट कितने से हुआ, 1/4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60,000। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 3:1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45,000 और 15,000। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 45,000 और यहाँ पे आ गया 15,000। इतना क्लियर हो गया, पक्का। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट वाली एडजस्टमेंट पढ़नी है। लास्ट वाली एडजस्टमेंट क्या होती है, देखिए क्या है, द कैपिटल ऑफ दिव्या एंड एकता विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोनास कैपिटल अकाउंट बाय ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, मैंने अभी आपको वर्किंग नोट समझाया था ना, तो वर्किंग नोट देखो क्या करना है अब आपको। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप 1 क्या था कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसकी कैपिटल क्या कर देना है, राशि पे कर देना है, 4/1 कर देना है। तो कितना गया, 16 लाख। अब मैंने क्या बोला था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो कैसे निकलता है, यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो न्यू सी जो एस एडमिट हुई है वो 1/4 के शेयर्स हुई है। तो हमें क्या निकालेंगे, हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब हम, रिमेनिंग शेयर। तो 1 - 1/4 आंसर आएगा 3/4। ठीक है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है, 3/4/1/4 यही तो है। देन 3/4 और देन 3/4। 3 3 9, 4 4 16, 3 3 3, 1 3, 4 4 16। एक हमें क्या लेना है, मेजर एलसीएम लेना है 16 का। तो 9, 3 एंड 4 4 16। अब हमें क्या करना है, इस वाले अमाउंट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा पहले का 9 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, ठीक है। तो कितना आएगा, 9 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टू बैलेंस 9 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। अब मेरी बात ध्यान समझिए, अगर ये क्वेश्चन में ये लास्ट वाली लाइन दे रखी होती है ना, कैपिटल ऑफ दिव्या एंड एकता,
तो ये हमका क्वेश्चन बहुत इजी होता, हम डी का टोटल प्लस करते, टू बैलेंस करके यहाँ लिख देते। बट क्या, बट अगर क्वेश्चन में यही लाइन दे रखी है तो हम पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। अब हम करते हैं टोटल, तो देखिए यहाँ का टोटल जो आएगा वो आएगा आपका जी, तो इसका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 40,65,000। और इसका टोटल कितना आएगा, 8,55,000। और इसका आएगा 4 लाख। जब हम यहाँ पे इसका जो डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम टू डीज करेंट अकाउंट, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना 40,65,000, यहाँ पे कितना 9 लाख, तो कितना डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा इस 5,65,000। ऐसे हम के का करेंगे, टू केस करेंट अकाउंट। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखो 8,55,000 माइनस करेंगे 3 लाख, कितना आंसर आएगा 5,55,000। ठीक है, इस तरह से ये एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आपका होता है। प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को करके देखना, एक आध ऐसे क्वेश्चन और करके देखना, आप ये एडजस्टमेंट बहुत इजी है, आपको आ जाएगी।